ईरान के साथ मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो चुके हैं। आबनाए हुर्मुज़ जुज़वी तौर पर खुल गई है। जुम्मे को आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। अमरीकी सदर कहते हैं दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए JD वैंस जिनेवा जाएंगे। ईरान जिम्मेदारियां पूरी करेगा तो असरात भी नजर आएंगे। JD वैंस ने कहा कि अमरीका ईरान मुफाहमती यादाश्त आम सी दस्तावेज है जो तकरीबन 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल है। मुआहदे की तफसीलात मजीद बातचीत के दौरान तय की जाएंगी। कई अहम नुकात पर तकनीकी सतह की बातचीत होगी। बारिशों के नए स्पेल का आगाज। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर समेत पंजाब के शहरों में तेज आंधी और बारिश से दर्जा हरारत में नुमाया कमी। सियालकोट में गहरे बादलों के बारिश दिन के वक्त रात का समा। गुजरात और नवाही इलाकों में बारिश से मुतादिद बिजली फीडर्स ट्रिप कर गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी तूफानी बारिश और जालाबारी से मौसम सुहाना हो गया। PDMA ने आज से 20 जून तक लाहौर समेत सूबे भर में आंधी और बारिशों की पेशगोई की है। पंजाब हुकूमत आज आइंदा माली साल का 5131 अरब रुपए हुजूम का बजट पेश करेगी। तरक्याती, समाजी और फलाही शोबों के लिए अहम ऐलानात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक विफाक को माली रियायत देने के बाद पंजाब के तरक्याती अखराजात का हिस्सा 47% तक महदूद रह गया। बजट तखमीनों के मुताबिक पंजाब को NFC अवार्ड के तहत 3793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलने का इम्कान है। मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा मुतवक्के है। जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया। ईरान और अमेरिका ने लबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई की फौरी और मुस्तकिल बंदिश का ऐलान कर दिया। मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून बरोज़ जुम्मा जनेवा में होगी, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास में खिताब। कहा, आज दुनिया ने तारीखी संगमीर अबूर किया है। फील्ड मार्शल ने गैर मामूली किरदार अदा किया। कई नशेबो फराज आए मगर अजीम सुकूत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हिम्मत नहीं हारी। ट्रंप, ईरानी सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जंग से पाकिस्तानी मईशत पर बेपनाह दबाव आया। आवाम ने हुकूमत का भरपूर साथ दिया। मुआशी हालात की बेहतरी के असरात आवाम तक पहुँचाएंगे। ईरान अमरीका मुआहिदा आखिरी मराहिल में है। तकरीब जुमे को जेनेवा में होगी। इससे कबल पड़ोसी ममालिक के दौरे करेंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि हम नहीं भूलेंगे कि हमने बड़ी तादाद में अपनी क़यादत खोई है। हम ईरानी अवाम पर इसराइल और अमरीकी मज़ालिम को नहीं भूलेंगे। ईरानी अवाम ने अपनी क़यादत का भरपूर साथ दिया। इत्तेहाद की मिसाल कायम की। लबनान में जंग का खात्मा मुफाहमती याददाश्त का लाजमी और बुनियादी हिस्सा है। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी ने कहा कि मुफाहमती याददाश्त का मतन हतमी तौर पर दे दिया गया है और इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। इस्लामाबाद मुआहिदे पर दस्तखत जुमे को स्विट्ज़रलैंड में होंगे। जिस तहम्मुल से, बुर्दबारी से, दानिशमंदी के साथ हमारी क़यादत ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने और उनकी टीम ने जिस तरह इस सारे नाजुक मसले को हल किया और अल्लाह के फजल व करम से इख्तिताम तक पहुँच चुका हुआ है। ये सफारती महाद पे जो हमने जंग लड़ी है, अमन के लिए जंग लड़ी है। कौमी असम्बली इजलास में अमरीका ईरान मुआहिदे पर पूरी कौम को मुबारकबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, 78 साल में इतना बड़ा एजाज़ पाकिस्तान को नहीं मिला। पाकिस्तान ने तहम्मुल और दानिशमंदी से किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नाजुक मसले को हल किया। कोई शक नहीं कि हम तारीख़ साज़ लम्हात से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर जो जंग लड़ी वो अमन के लिए थी। वो दिन दूर नहीं जब फ़लस्तीन का मसला भी हल होगा। वर्ल्ड ऑर्डर में चीफ को वर्ल्ड ऑर्डर में लाके खड़ा किया। कौमें, दुनिया, इंटरनेशनली लोग चीफ को ट्रस्ट करते। हमें चीफ की सूरत में एक लीडर और लीडरों पे भरोसा किया जाता है, लीडरों पे तो भरोसा किया नहीं जाता। दुनिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर एतमाद करती है। पाकिस्तान को फील्ड मार्शल की सूरत में एक मजबूत लीडर मिला है। सेनेटर फैसल वावदा की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भरोसा लीडर पर ही किया जाता है, गीदड़ पर नहीं। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान का वक़ार आलमी सतह पर बुलंद हुआ। मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी।
अमरीका ईरान अमन माहिदे में पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़। अमरीका ईरान अमन माहिदे में मौसर मिलिट्री डिप्लोमेसी पर नोबेल पीस फॉर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक्स पर टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से अस्करी क़यादत की भरपूर पजीराई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमन का सफ़ीर करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म के अमरीका ईरान अमन माहिदे से मुतालिक ट्वीट को चंद ही घंटों में लाखों सारिफीन ने रीट्वीट किया। पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। भारतीय सीनियर सहाफ़ी सरिंदर सागर ने पाकिस्तान के अहम किरदार का एतराफ़ किया। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की दूरअंदेश सियासी और अस्करी क़यादत ने दुनिया को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान आलमी अमन और इस्तेहकाम का अलमबरदार है। आलमी और मकामी गोल्ड मार्केट्स में सोने की कीमतों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। ऑल पाकिस्तान सराफा एसोसिएशन के मुताबिक फी तोला सोना 10,800 रुपये बढ़कर 4,55,136 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत भी 230 रुपये इजाफे से 7,509 रुपये हो गई। बड़ा सवाल है कि क्या 200 लीटर फी लीटर पेट्रोल हो जाएगा? पिछले 3 हफ्तों से मुतवातिर पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस नीचे जा रही हैं, तो द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन वेरी क्लियर कि जैसे जैसे ये कीमतें कम आती जाएंगी हम इसका जो पूरा जो वी विल नॉट रिटेन एनीथिंग, ये बिल्कुल पास ऑन होती जाएंगी। आज जो हुआ है दैट्स अ वेरी लार्ज रिडक्शन। जो भी इसमें से बचत होगी वो इंशाल्लाह पास होगी। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी वाक़ई हुई है, जिसका फ़ायदा आवाम को जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बोल के प्रोग्राम बोल रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में गुफ्तगू। कहा कि पिछले 3 हफ्ते से मुतवातिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें नीचे जा रही हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत हैं कि जैसे जैसे कीमतों में कमी आएगी आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। मुकम्मल प्रोग्राम देखिए रात 10:03 पर बोल न्यूज़ पर। ईरान कम पैदा हो गया तो इनको चाहिए पेट्रोल सस्ता करें ताकि हर गरीब आदमी के लिए सहूलत और आसानी पैदा हो। जब आलमी मार्केट में कम हो रहा है तो यहाँ भी थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। पेट्रोल वही पुराना रेट आना चाहिए, 300 के करीब आ जाए तो फिर भी सही है, बेहतर है। कम से कम 250 रुपये तो होना चाहिए, 200-250 रुपये। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में नुमाया कमी हो गई। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में 200 रुपये कमी का मुतालबा कर दिया। कहा आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में नुमाया कमी हुई है। हुकूमत जिस स्पीड से पेट्रोल की कीमत बढ़ाती है उसी स्पीड से कम भी करे। शरह सूद 11.5% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। एलामिया के मुताबिक मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में मईशत के लिए नए चैलेंजेस पैदा हुए। तेल की बढ़ती कीमत के दबाव से महंगाई में इजाफा हुआ। इजलास में मौशी अशारियों और जियोपॉलिटिकल हालात का जायजा लिया गया। में बहुत हार्मनी के साथ, बहुत एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ, मुझे बहुत खुशी है मेरे डिपार्टमेंट्स ने बहुत अच्छी तरह इसमें अपना अपना रोल प्ले किया। जो क्रिटिकल एरियाज़ हैं उन क्रिटिकल एरियाज़ में जो हीट मैप्स हैं जहाँ पर आपके पास, उनके अंदर आज से स्पेशल सर्विलेंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट में मुहर्रम उल हराम में मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ फ़राइज़ अंजाम दें। जहाँ पर मज़ीद फ़ोर्स की ज़रूरत होगी फ़राहम करेंगे। अमन व अमान के क़याम के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। अवाम भी मुहर्रम में अमन यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामिया से ताउन करें। तमाम कंट्रोल रूम्स मुकम्मल तौर पर फ़ाल होने चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।